This is second video of 12th class multiple choice questions. So listen carefully. जैसा कि मैंने आपको इसकी फर्स्ट वीडियो में बोला था कि एक या दो जगह पर कुछ कन्फ्यूज़न था, वो मैं आपको दूर करने जा रहा हूँ। जिसमें क्वेश्चन नंबर देखिए 52 नंबर पर 52 पर देखिए, व्हाट डिड द सीगल प्रीटेंडर, मतलब यहाँ पे सीगल ने किस चीज़ का बहाना बनाया। तो इसमें आंसर में 24 आवर्स लिखा है, ये रॉन्ग है। तो यहाँ पे मिसप्रिंट हुआ है। तो इस आप 24 आवर्स की जगह पर आप फॉलिंग एस्लीप यहाँ पे लिखेंगे। फॉलिंग एस्लीप मतलब फॉलिंग सोने का, FALLING, एस्लीप ASLEEP, एस्लीप सोने का बहाना बनाया। 23 नो बॉडी केम नियर द सीगल फोर, मतलब कोई भी व्यक्ति सीगल के पास नहीं आया। अब यहाँ पर 24 आवर्स आएगा, 53 की जगह पर 24 आवर्स आएगा। उसके बाद आपका 54 द यंग सीगल हैड लैक ऑफ, मतलब यंग सीगल में लैक ऑफ मतलब अभाव, किस चीज़ का अभाव था। अब इसमें जो 53 के सामने जो लिखा है करेज, साहस, वो आप यहाँ भरेंगे, मतलब उसमें साहस का अभाव था। तो इसमें यंग सीगल आंसर लिखा है, रॉन्ग है। तो यहाँ पे करेज COURAG, मतलब जो 53 में लिखा है वो आप 54 में लिखेंगे, और जो 53 में लिखा है उसकी जगह पर आप 24 आवर्स लिखेंगे, और 52 में फॉलिंग एस्लीप लिखेंगे आप। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट आगे। आज हम 74 से स्टार्ट करेंगे। विच ऑफ द दीज ऑफ एनीज लॉन्ग वेटेड फ्रेंड, एनी का लॉन्ग वेटेड फ्रेंड दोस्त कौन है। तो इसमें आंसर है हर डायरी, मतलब उसकी डायरी ही दोस्त है उसकी। 75 है विच ऑफ दीज नेम्स डिड एनी गिव टू हर डायरी, मतलब यहाँ पर एनी जो है अपनी डायरी को क्या नाम देती है, किटी, आंसर में लिखा है किटी। 76 है विच ऑफ दीज असाइंड एनी एन ऐसे ऑन द सब्जेक्ट आ चटर बॉक्स। अब यहाँ पर देखिए विच ऑफ दीज असाइंड एनी एन ऐसे ऑन द सब्जेक्ट चटर बॉक्स, यहाँ पे जो चटर बॉक्स जो आपका विषय जो दिया गया है, मतलब उस पर किस पर ऐसे लिखने के लिए कहा गया, किसके द्वारा, मिस्टर कीसिंग के द्वारा। 77 एनी डिसाइडेड टू राइट एन डायरी, एनी ने डायरी लिखने का निश्चय किया बिकॉज, क्योंकि आंसर है शी हैड नो क्लोज फ्रेंड, क्योंकि उसका कोई भी करीबी दोस्त नहीं था। 78 है आपका विच ऑफ दीज इज़ ट्रू अबाउट एनी, मतलब एनी के बारे में क्या सही है। तो इसमें जो भी ऑप्शन होंगे उस ऑप्शन में से शी वॉज आउटस्पोकन, मतलब वो बोलने में फ्रैंक थी। 79 है मिस्टर कीसिंग आस्क्ड एनी, मिस्टर कीसिंग ने एनी को बोला टू राइट एन ऐसे एज, मतलब एक ऐसे लिखने के लिए बोला। वो किस रूप में लिखने के लिए बोला, आ पनिशमेंट, मतलब एक सज़ा के रूप में लिखने के लिए बोला कीसिंग ने एनी से। 80 है आपका हु वॉज मिस्टर कीसिंग, यहाँ पे मिस्टर कीसिंग कौन था, हर टीचर, मतलब उसकी टीचर थी, किसकी, एनी की। 88 है आपका 81 है विच ऑफ दीज बेस्ट डिस्क्राइब मिस्टर कीसिंग, यहाँ पर मिस्टर कीसिंग को किस रूप में दर्शाया गया है। तो आंसर है स्ट्रिक्ट एंड इनोवेटिव। 82 है व्हाट वाज मार्गॉट फ्रैंक्स बर्थडे गिफ्ट, यहाँ पे मार्गॉट फ्रैंक्स के लिए बर्थडे गिफ्ट क्या था, आंसर है हर सिस्टर एनी फ्रैंक। 83 हु लिव टू बॉगिंस हाइट, मतलब बॉगिंस हाइट पर कौन रहता था, वांडा। 84 है विच ऑफ दीज डिस्क्राइब द प्लेस बॉगिंग साइड, विच ऑफ दिस डिस्क्राइब द प्लेस बॉगिंग साइड है, मतलब यहाँ पे जो बॉगिंग साइड जो है उस पर कौन सी जगह के बारे में बताया गया है। आंसर है मडी एंड अनक्लीन, मतलब कीचड़ वाला, और अनक्लीन मतलब गंदा। 85 है व्हाट वाज वांडाज ट्रू नेम, वांडा का वास्तविक नाम क्या था, वांडा पेट्रोन्स्की। 86 है हाउ मेनी ड्राइंग्स डिड वांडा ड्रॉ, यहाँ पे वांडा ने कितनी ड्राइंग्स बनाई थी, 100। 87
हु हैड मैडी थिंक वुड विन द कंटेस्ट। यहाँ पे मैडी किसके बारे में सोच रही थी कि जो कंटेस्ट जो है, ये जो प्रतियोगिता है, कौन जीतेगा। तो आंसर में मैडी लिखा है, ये यहाँ पे रॉन्ग है, मिसप्रिंट फिर से हुआ है। ये यहाँ पे पैगी आएगा, PEGGY, पैगी आएगा। 88, पैगी स्पेलिंग इसमें लिखी हुई है 88 में। पैगी क्राइड फॉर आवर्स, पैगी घंटों तक चिल्लाता रहा। इफ़, किस कारण से। एनिमल्स वर मिसट्रीटेड, क्योंकि एनिमल्स को मिसट्रीट मतलब उनके साथ गलत व्यवहार किया जा रहा था। 89 में विच क्लासरूम डिड चिल्ड्रन सिट इन, मतलब कौन सी क्लासरूम में बच्चे बैठे हुए थे। तो रूम 13 के अंदर बैठे हुए थे। 90 है वेयर इन द क्लासरूम डिड वांडा सिट, वांडा क्लासरूम में कहाँ बैठती थी। आंसर है द लास्ट रो, आखिरी कतार में। 91 वाई डिड वांडा से, वांडा ने ऐसा क्यों कहा। शी हैड 100 ड्रेसेस, उसके पास 100 ड्रेसेस हैं। आंसर है बिकॉज शी हैड द डिजाइंस ऑफ 100 ड्रेसेस, क्योंकि उसके पास 100 ड्रेसेस की डिज़ाइन थी। 92 वाई डिड वांडा यूज टू सिट इन द लास्ट रो, वांडा जो थी क्लास में आखिरी रो, आखिरी लाइन में क्यों बैठा करती थी। आंसर है बिकॉज हर फीट वर कवर्ड इन डस्ट, क्योंकि उसके जो पैर थे मिट्टी से सने होते थे। एंड मड मतलब कीचड़ से सने होते थे। 93 है इन व्हाट वे पैगी वॉज क्रूअल टू वांडा, मतलब किस तरह से पैगी वांडा के लिए निर्दयी थी, अच्छा व्यवहार नहीं करती थी। शी यूज टू बुली हर, मतलब उसके लिए हमेशा बुली, गुस्से वाली रहती थी उसके लिए। 94 है हु रोड द नोट टू मिस मैसन, मिस मैसन के लिए नोट किसने लिखा। वांडास फादर, किसने, वांडास फादर, वांडा के पिता ने। 95 है हु वॉज मोर एनेक्सियस फॉर अ रिप्लाई फ्रॉम वांडा, मतलब जो वांडा की तरफ से जो रिप्लाई थी उसके लिए बहुत अधिक चिंतित कौन था। मैडी, आंसर है मैडी। 96 है हु फेल्ट हर सेल्फ खावर्ड, अपने आप को डरपोक कौन महसूस करने लगा आफ्टर वांडा लेफ्ट स्कूल, जब वांडा स्कूल चली गई। मैडी आंसर। 97 व्हाट वाज द कलर ऑफ द ड्रेस इन पैगीज डिजाइन, मतलब पैगी के डिज़ाइन में जो ड्रेस का जो कलर था वो कौन सा था। आंसर है आपका ग्रीन। 98 है व्हाट वाज मैडीज रिएक्शन ऑन रिसीविंग, मतलब मैडी का रिएक्शन रिसीव करते समय किस प्रकार का था। आंसर है सैड। 99 हाउ वाज मैडी नो, मैडी को कैसे पता लगा दैट वांडा हैड ड्रॉन द ड्रेस फॉर हर, कि वांडा ने उसके लिए ड्रेस निकाली है। आंसर है द गर्ल वियरिंग द ड्रेस, क्योंकि लड़की ने ड्रेस पहन रखी थी और लुक्ड लाइक मैडी, वो मैडी की तरह ही दिखाई दे रही थी। 100 वांडा वॉज मेड फन फॉर, मतलब वांडा ने यहाँ पर किसका मजाक उड़ाया, किस चीज़ के लिए मजाक उड़ाया। हर अपीयरेंस, मतलब उसके अपीयरेंस जैसी वो दिख रही थी उस दिखावे के लिए मजाक उड़ाया। 101 द पोएम अमांडा, इसमें जो कविता है अमांडा इस कंपोज्ड बाई, ये किसके द्वारा कंपोज की गई है, रॉबिन क्लीन के द्वारा। 102 स्टॉप दैट स्लचिंग एंड सिट अप स्ट्रेट, ये जो लाइन है इस लाइन के अंदर विच ऑफ दिस फिगर ऑफ स्पीच, फिगर ऑफ स्पीच का मतलब अलंकार, इसमें कौन सा अलंकार यूज़ किया गया है। हैज़ पॉइंट यूज इन द अबव लाइन, ऊपर जो दी गई लाइन उसके अंदर कवि ने कौन सा अलंकार यूज़ किया है। तो इसके अंदर एलिट्रेशन, एलिट्रेशन का मतलब होता है कि एक लाइन में एक जैसे शब्दों का रिपीट होना, एक जैसी आवाज़ का रिपीट होना, एक जैसे अक्षर का रिपीट होना, उसको हम एलिट्रेशन कहते हैं। 103 है आपका विच ऑफ दिस कॉजेस एक्ने, मतलब कौन सा कारण है एक्ने का, मुहासे होने का। अकॉर्डिंग टू स्पीकर वक्ता के अनुसार इन द पोएम अमांडा के अंदर, इसमें आंसर आपका ईटिंग चॉकलेट्स खाने से एक्ने मुहासे होते हैं। जो इसमें बारीक अक्षर में जो लिखा है, ये जो आप वीडियो देख रहे हैं बाय GL बाथम, कॉन्टैक्ट नंबर है और आप हमारी वेबसाइट पर भी मिल सकते हैं floraacademy.com, और प्ले स्टोर से एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर सकते हैं फ्लोरा एकेडमी, और साथ ही आप यूट्यूब चैनल फ्लोरा एकेडमी भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। 104 अकॉर्डिंग अमांडा फ्रीडम इज़, अमांडा के अनुसार फ्रीडम आज़ादी क्या है, स्वीट है। विच ऑफ दिस मैसेज डज द पोएट वांट टू कन्वे थ्रू द पोएम, इसमें जो पोएट है इस पोएम के माध्यम से कौन सा संदेश देना चाहता है अमांडा जो कविता है। तो आंसर है आपका
चिल्ड्रन शुड बी गिवन फ्रीडम, बच्चों को आज़ादी दी जानी चाहिए। 106 106 द पोएम अमांडा इज़ अबाउट, यहाँ पे जो पोएम है अमांडा वो किसके बारे में? आंसर है चाइल्ड साइकोलॉजी, मतलब बच्चे की मानसिकता के बारे में, मनोविज्ञान के बारे में है इसमें। 107 अमांडा वांट्स टू बी एन ऑर्फन, अमांडा ऑर्फन अनाथ बनना चाहती थी। आंसर किस लिए? टू इन्जॉय द फ्रीडम दैट एन ऑर्फन हैज़, मतलब जो एक अनाथ बच्चा जो है, जो आज़ादी जीता है, वही आज़ादी वो जीना चाहती थी। 108 व्हाट मेड अमांडा शल्क एंड मूडी, किस बात ने अमांडा के मूड को ख़राब कर दिया, शल्क एंड मूडी कर दिया? व्हेन हर मदर गिव टू मैनी इंस्ट्रक्शन, जब उसकी माँ ने बहुत सारे निर्देश उसको दिए तो उसके मूड जो था वो बदल गया। 109 वाई शुड अमांडा नॉट ईट चॉकलेट, अमांडा को चॉकलेट क्यों नहीं खानी चाहिए? आंसर इट कॉजेज एक्ने, इससे एक्ने होते हैं, मुहासे हो जाते हैं। 110 व्हाट डज अमांडा इमेजिन टू बी, अमांडा क्या बनने की कल्पना करती थी, क्या करती है? व्हेन शी पिक्चर्स हरसेल्फ इन अ टावर, जब वो खुद को अपने आप को टावर पर पिक्चर करती है तो वो रिपेंजल। 111 हु हैज़ कंपोज द पोएम एनिमल्स, यहाँ पे जो एनिमल्स नाम की जो कविता है किसने कंपोज की है, किसने लिखी है? तो यहाँ पे वॉल्ट व्हिटमैन ने लिखी है। 112 है विच ऑफ दिस इज़ द मेन थीम ऑफ द पोएम, मतलब पोएम की जो मुख्य थीम, ये पोएम जो है किस पर आधारित है? एनिमल्स जो पोएम है। आंसर नीचे है टू कंपेयर ह्यूमन बींग्स, मतलब मानव की तुलना करना विद एनिमल्स, एनिमल के साथ। टू हाईलाइट द फ्लॉज ऑफ ह्यूमन नेचर, और ह्यूमन का नेचर जो प्रवृत्ति उसको दर्शाना। 113 है व्हाट डज द पोएट वांट टू टर्न इनटू द पोएम, इस पोएम में जो है एनिमल्स जो पोएम है इसमें कवि अपने आप को किस में तब्दील, किस में बदलना चाहता है? तो आंसर जैसे सामने है एनिमल्स, जानवरों, मतलब खुद जानवर बनना चाहता है। 114 है आई स्टैंड एंड लुक एट दैम लॉन्ग एंड लॉन्ग, विच ऑफ दिस फिगर ऑफ स्पीच डज द पर्ड यूज इन द अबव लाइन, ऊपर दी गई लाइन में कवि ने कौन सी फिगर ऑफ स्पीच मतलब अलंकार का यूज़ किया? फिर से एलिट्रेशन है क्योंकि इसमें आई स्टैंड लुक एट देम लॉन्ग एंड लॉन्ग, यहाँ पे लुक लॉन्ग लॉन्ग रिपीट हो रहा है। 115 है वाई डू ह्यूमन लाई अवेक इन द डार्क, मतलब ह्यूमन जो है, मानव जो अंधेरे में जगते हुए पड़े रहते हैं इन द पोएम एनिमल्स के अंदर, क्यों? क्राई फॉर दियर सिंस, क्योंकि वो अपने पापों को देखकर ही चिल्ला रहे हैं, अपने पापों के कारण वो चिल्ला रहे हैं, इसलिए वो जगते रहते हैं। 116 व्हाट क्वालिटीज़ हैव द ह्यूमन बींग्स गिवन अप अकॉर्डिंग टू द पोएट, कवि के अनुसार मानव को कौन सी क्वालिटीज़ हैं जिनको छोड़ देना चाहिए इन द पोएम के अंदर? आंसर है आपका इनोसेंस, काइंडनेस एंड ट्रूथफुलनेस, मतलब ये ऑप्शन जो है आपका इसमें ऑल ऑफ दिस आएगा अगर ऐसा आया तो, अथवा ये सारी क्वालिटीज़ हैं जिसको गिवन अप करने के लिए कहा गया है। 117 व्हाट आर द बेकर्स नॉन एज इन गोवा, बेकर्स को गोवा में किस रूप में जाना जाता है? पैडलर, मतलब पैदल चलने वाला होता है उसे बोलते हैं। 118 है व्हाट डिड द चिल्ड्रन लॉन्ग फॉर, बच्चे किस चीज़ की इच्छा कर रहे थे? यहाँ पे लॉस ब्रेड बैंगल्स एंड बनाना ब्रेड की। 119 हाउ मेनी टाइम्स डिड द बेकर कम एवरी डे, यहाँ पे जो बेकर था हर दिन कितनी बार आता था? ट्वाइस, 2 बार। 120 वॉज कॉल्ड कबाल, कबाल को क्या कहते थे? बेकर्स ड्रेस, मतलब बेकर्स की जो ड्रेस थी उसको कबाल कहा जाता था। 121 है कुर्ग इज़ फेमस फॉर, कुर्ग जो था जगह वो किस चीज़ के लिए फेमस थी? कॉफ़ी के लिए। वेयर इज़ कुर्ग सिचुएटेड, कुर्ग कहाँ है? मैसूर के अंदर। 123 है रिवर ऑब्टेन्स इट्स वाटर फ्रॉम कुर्ग, मतलब कुर्ग से कौन सी नदी जो है पानी लेती है? तो यहाँ पे कावेरी नदी आंसर। 124 द क्लाइम टू द डैश हिल्स, ये गिल्स नहीं है हिल्स है, ब्रिंग्स यू इनटू अ पेनोरामिक व्यू ऑफ द एंटायर मिस्टी लैंडस्केप ऑफ कुर्ग, मतलब कौन सी हिल जो पहाड़ी है जो आपको एक पेनोरामिक व्यू देती है ऑफ द एंटायर मिस्टी का लैंडस्केप ऑफ कुर्ग के अंदर? तो यहाँ पे ब्रह्मगिरी हिल्स है, वो आपको एक पेनोरामिक
दृश्य देती है। 125 व्हाट आर द एक्टिविटीज़ अवेलेबल इन कुर्ग, कुर्ग में कौन सी गतिविधियाँ हैं? तो इसमें है रिवर राफ्टिंग, रिवर राफ्टिंग नदी के अंदर तैरना। 126 है व्हाट इज रैपलिंग, रैपलिंग क्या है? गोइंग डाउन अ क्लिफ बाय स्लाइडिंग डाउन अ रॉक, मतलब रस्सी के माध्यम से नीचे की ओर जाना पहाड़ी से, उसको हम रैपलिंग कहते हैं। 127 है व्हाट इज असम पॉपुलरिटी नाउ एज, यहाँ पे जो आसाम की जो पॉपुलरिटी है किस रूप में जानी जाती है? टी कंट्री के रूप में, क्योंकि यहाँ पे चाय की पैदावार होती है। इन यूरोप के अंदर टी वॉज ड्रंक, टी को पिया जाता था एज मो ऑफ आ, किस रूप में पिया जाता था? आंसर आपका मेडिसिन। देन बेवरेज, बेवरेज की मतलब यहाँ पर ड्रिंक की बजाय मेडिसिन के रूप में इसको अधिक पिया जाता था। 129 129 व्हाट वॉज देखिया बरी, देखिया बरी क्या है, क्या थी? नेम ऑफ द स्टेशन, ये एक स्टेशन का नाम है। 130 वे डिड राजवीर एंड प्रेंजोल स्टडी, मतलब राजवीर और प्रेंजोल अध्ययन कहाँ करते थे? दिल्ली। 131 है हु हैज़ बीन पर्सोनिफाइड इन द लाइन, मतलब लाइन में किसका मानवीकरण किया गया है? इस लाइन में नो सन बरी इट्स फीट इन शेडो, इस लाइन के अंदर किसका मानवीकरण किया गया? सन का, सूर्य का मानवीकरण किया गया, इसको हम पर्सोनिफिकेशन कहते हैं। 132 है व्हाट आर द ट्रीज कंपेयर टू, पेड़ों की किससे तुलना की गई है? आंसर है न्यूली डिस्चार्ज्ड पेशेंट्स, मतलब हॉस्पिटल से जो हाल ही में जिस पेशेंट को वहाँ से विदा कर देते हैं उसको हम बोलते हैं। 133 है व्हाट रीचेस लाइक अ वॉइस इनटू द रूम, रूम के अंदर क्या चीज़ है जो एक आवाज़ की तरह पहुंचती है? स्मेल ऑफ लीव्स एंड लिंचेस, मतलब पत्तियों की स्मेल और लिंक्स जो है एक आवाज़ के रूप में पहुंचती है। 134 है व्हाट रशेस टू मीट द ट्रीज, कौन सी चीज़ जो रश एक रगड़ने की जैसी आवाज़ देती है और पेड़ों तक मिलने के लिए? वो है विंड। 135 है द पीसेस ऑफ द मून कैन बी सीन, मून के जो टुकड़े हैं वो देखे जा सकते हैं। इन द क्रोन ऑफ विच ट्री, कौन से पेड़ के ऊपर? ओक ट्री। 136 आपका गौतम बुद्धास अर्ली नेम वॉज, गौतम बुद्धा का जो शुरुआती जो नाम था वो क्या था? सिद्धार्थ। 137 व्हाट मूव्ड सिद्धार्थ टू सीक आउट एनलाइटमेंट, व्हाट मूव मतलब कौन सी चीज़ ने सिद्धार्थ को प्रेरित कर दिया ज्ञान प्राप्त करने के लिए? तो यहाँ पे है अ सिक मैन, एन एज्ड मैन, अ मॉन्क बेगिंग, बीमार व्यक्ति ने, बड़े बूढ़े व्यक्ति ने, और जो भिक्षा मांगता है उसने ये एनलाइटमेंट के लिए सिद्धार्थ को प्रेरित कर दिया। 138 वे डिड सिद्धार्थ वो टू स्टे अंटिल हिज एनलाइटमेंट केम, मतलब सिद्धार्थ ने वो इच्छा व्यक्त की कहाँ पर रुकने की? जब तक उन्हें ज्ञान प्राप्त नहीं होता है। अंडर पीपल ट्री, बरगद पीपल के पेड़ के नीचे। 139 है व्हाट डिड द नेम द ट्री, मतलब उस पेड़ का नाम क्या था? बोधि ट्री। 140 विच सीड डिड बुद्धा आस्क किस्सा टू ब्रिंग, बुद्धा ने किस्सा से कौन सा बीज लाने के लिए कहा? आंसर है मस्टर्ड सीड्स, मतलब सरसों के बीज लाने के लिए कहा। विच सीड डिड द फ्लिकरिंग लाइट्स मेक किस्सा रियलाइज, मतलब कौन से बीज ने जो निकलती जो रोशनी थी किस्सा को एहसास दिलाया? शी इज़ बीइंग सेल्फिश, मतलब एक तो सेल्फिश होने का, और साथ में डेथ इज़ कॉमन, ये बताया कि मृत्यु कॉमन है सबके लिए। मैन आर मॉर्टल, और जो व्यक्ति जो मॉर्टल मतलब नश्वर है, अमर नहीं है। 142 व्हाट डिड द बुद्धा टेल किस्सा अबाउट लाइफ, यहाँ पे बुद्धा ने किस्सा को जीवन के बारे में क्या कहा? इट इज़ ट्रबल्ड, मतलब जीवन जो है परेशानियों से भरा हुआ है। इट इज़ ब्रीफ, जीवन छोटा है। एंड कंबाइंड विद पेन, और दर्द से भरा हुआ है। 143 143 बोथ यंग एंड अडल्ट्स फूल्स, जो दोनों ही नौजवान अडल्ट जो और जो मूर्ख जो थे, एंड वाइज फूल्स एंड वाइज फॉल इनटू पावर ऑफ, वो किसकी शक्ति में पड़ गए? डेथ।
144 इन विच सिटी डिड बुद्धा डिलीवर हिज फर्स्ट sermon? बुद्धा ने सबसे पहले कौन से शहर में अपने उपदेश दिए? तो यहाँ पे फिर थोड़ी सी स्पेलिंग की मिस्टेक है, यहाँ पे बनारस है, एन की जगह बी लगाएंगे आप तो बनारस हो जाएगा। 145 है व्हाट कलर विल द गर्ल डाई हर हेयर इनटू? लड़की ने अपने बालों में कौन से कलर लगा रखे थे? तो ब्लैक, ब्राउन एंड कैरेट कलर। 146 है व्हाट इज़ द मूड ऑफ द यंग मैन? तो यहाँ पर तो यंग मैन का जो मूड है वो कैसा बताया गया है? सैड। 147 है व्हाट डज द गर्ल वांट? लड़की क्या चाहती है? टू बी लव्ड फॉर हर सेल्फ, अपने लिए प्यार चाहती है। 148 व्हाट इज़ द कलर ऑफ द रैम्पार्ट्स ऑफ द यंग लेडी? मतलब यंग लेडी के रैम्पार्ट्स का जो कलर जो था वो कैसा था? हनी कलर, हनी। 149 हु इज़ द पोएट ऑफ द पोएम? मतलब पोएम का कवि कौन है? फॉर एनी ग्रेगरी पोएम का, तो इसमें है विलियम बटलर ईट्स। 150 लास्ट व्हाट मैटर्स फॉर गॉड मोर टू लव ह्यूमन बींग्स? मतलब भगवान के लिए कौन सा मैटर अधिक उपयोगी है टू लव ह्यूमन बींग्स की बजाय? द इनर क्वालिटी ऑफ ह्यूमन बींग्स, मतलब मानव की आंतरिक जो गुण है वो अधिक महत्वपूर्ण है।